व्यक्ति के जीवन में गुरुओं की देशना ही काम आती है। आप जो भी जितना भी कुछ करते हो, आपने 10 वर्ष विद्यालय में बिताए, 15 वर्ष विद्यालय में बिताए, आपने वहां से एमए करके निकले कि आप पहली काका गया की कक्षा में जाकर बैठे थे, जो कुछ उन 10-15 वर्षों में सीखा था वही तो जीवन पर्यंत काम आया, उसी से तो काम चल रहा है। मतलब एक गुरु ने, एक शिक्षक, हालांकि शिक्षक और गुरु में बड़ा फर्क है। शिक्षक होता है तकनीकी, जो सिर्फ मुद्रित अक्षरों को आप तक परोसता है। गुरु होता है ज्ञानी, जो अनुभव के आधार पर आपके साथ बात करता है। हम प्राय दोनों को एक मान लेते हैं। शिक्षक में और गुरु में जमीन आसमान का फर्क है। शिक्षक 100 जन्म लेके भी गुरु नहीं हो सकता है। एक गुरु हजारों शिष्यों को संबुद्ध कर सकता है, लेकिन 10,000 शिष्य इकट्ठे होकर के एक संबुद्ध गुरु को नहीं खोज सकते। ये थोड़े से विपरीत वर्तुल है। लेकिन अब ये, हाँ, कुछ ड्यूटी अलग अलग समय पर कालखंड में प्राप्त होती हैं। तो अब जैसे वो गंगा बह गई, जिस गंगा में हम पांव रखते हैं, तो हर व्यक्ति के जीवन में परमात्मा द्वारा निश्चित कुछ संकल्प होते हैं। परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो वो गुरु कैसे हिलेगा। अब कुछ बात जो मुझे लगता है आपके लिए उपयोगी हो सकती है, वो आपके साथ में साझा करता हूं। आपको प्रीतिकर प्रिय लगती है, ये खुशी की बात है। तो पर जिंदगी के सभी रंग हैं, और उन रंगों के साथ हम जीवन को आगे बिताते हैं। बहुत लोगों को बातें अच्छी भी नहीं लगेंगी, लगनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ अच्छी चीजें अच्छों को ही अच्छी लगती हैं, बुरों को बुरी चीजें अच्छी लगती हैं। मक्खी, मच्छर, खटमल, कीड़े मकोड़े, उल्लू रात्रि में ऊर्जावान होते हैं, बाकी चीजें दिन में ऊर्जावान होती हैं। सबके अपने अपने आयाम है, किसी से कोई शिकायत नहीं। एक्सेप्ट सिचुएशंस एज दे आर एंड एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जीवन की खुशी और जीवन की एक तरंगतता पैदा होती है। तो आपका भाव ऐसा है, ये खुशी की बात है, अच्छा है। और ये प्राय ऐसा होता है कि किसी भी महती विषय के बारे में समय रहते हमारा बोध नहीं होता। मनुष्यों के साथ हमेशा ये बात रही है। ये सामान्य प्रक्रिया है। गुरुओं को इसका पता होता है। दुनिया का पता रखते हैं, अपना नहीं पता रखेंगे क्या? सब पता होता है। लेकिन ये हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यान, ये सब खेल खेल का हिस्सा है, और ठीक है, ऐसे ही चलता है। तो इसमें जीवन की लय बनी रहती है। ये जब हम भावनात्मक रूप से बहुत गहरे उतरते हैं, तो अब ये चलो अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, पिता हैं, गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, वो वहां तक तो ठीक रहता है। लेकिन जब हम भगवान मानने लगते हैं, तो उस प्रतिष्ठा के साथ ही बहुत सारी चीजें अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिष्ठित होती हैं। ये बड़ी गहरी बात आपसे मैं कर रहा हूं। फिर वो जो ये मतलब पता नहीं तुम कितने दिन रहोगी, लेकिन जो भगवान बनाकर और ये इस तरह की भावनाएं लेकर आए, वो बहुत तेजी से जाते हैं मेरे पास से। क्योंकि कारण क्या है, भगवान को भगवान मानने में हमें बहुत संशय है। हम इंसान को भगवान कैसे मान लें? और कोई इंसान भगवान नहीं हो सकता है। वो भगवान भी अवतार ही हो सकता है। अगर भगवान भी उस लेवल में जाएगा, वो देह से मनुष्य से देवत्व की यात्रा एक होती तो है, वो सारी चीजें होती तो हैं। लेकिन आप अपने लेवल में अगर ये रखेंगे कि ये हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे संरक्षक हैं, हमारे आगे चलने वाले हैं, हमें रास्ता दिखाने वाले हैं, पथ प्रदर्शक हैं, हमारे लिए मैसेंजर है, पैगंबर है, तब तक तो सब ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, अब भगवान जी अगर किसी दिन आपको कुल्फी खाते हुए दिख जाए, जिसकी संभावना मेरे साथ बहुत ज्यादा है, तो आपका डगमगा जाएंगे आप। अगर भगवान जी गोलगप्पे खाते हुए दिख जाए आपको, चूंकि आपने ऐसे परसेप्शन कभी बनाया नहीं और मैं खा सकता हूं, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी किसी और तो ये फिर क्या होता है, या तो फिर इतने गहरे उतर जाओ कि फिर बाकी चीजें प्रछन्न हो जाएं, और वैसा ही रखना चाहिए। गुरु की गुरुता पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन 1% लोग दे पाते हैं, बस बाकी चीजों में ही उलझे रहते हैं। अगर उनसे मुक्त हो सकें तो बहुत बड़ी बात है। मैं सारे लोगों से बहुत तरह की बात समझाने की कोशिश करता हूं। तो पहली बात तो इस भाव से थोड़ा सा बाहर निकलो। ये ज्यादा भगवान मानने वाले लोग, एक्चुअली कारण क्या होता है तुम्हारा, मुझे पता नहीं मन के बोध का,
होता ये है कि जैसे गुरु को आप एक बहुत ऊंचे लेवल पर प्रशंसित करके ऐसा चाहते हैं कि बस जितना भी गुरु जी के पास कोई अपनी जादू की पिटारी या कोई छड़ी पड़ी सी रखी है ये एकदम से घुमा दे सारी की सारी, पूरा का पूरा टोकरा आशीर्वाद का एकदम सिर पे पलट दें और फिर हमें जो, लेकिन पूरा टोकरा हमें पलटवाने की जरूरत भी क्या है? इतना बड़ा इतनी बड़ी लाभ लेने की आवश्यकता भी क्या है? इतने बड़े लाभ से जीवन चलेगा नहीं, छोटे लाभ से चल जाएगा। मतलब जितनी हमारी गाड़ी के टायर में 32 पाउंड हवा डलती है, लेकिन जो गैस का जो सिलेंडर रखा है उसमें उदाहरण उसमें 500 पाउंड हवा है, सारी भर देंगे टायर में, सारे फट जाएंगे चारों के चारों। 40 के बाद फट जाएंगे चारों, 45-50 के बाद जो भी उसकी कैपेसिटी होगी फट जाएंगे सब। जब आप हाईवे पर दौड़ते हैं तो आपने देखा जो रेस की गाड़ियां होती हैं बहुत जल्दी उनके टायर बदलने होते हैं, उनके एक्सपर्ट्स होते हैं, बीच बीच में उनके टायर चेंज करते हैं बहुत फास्टली। किस लिए करते हैं? कि जब आप असामान्य स्थिति में दौड़ते हैं तो चीज़ों के क्षरित होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं। अगर हम किसी बात को मनुष्यता के दृष्टिकोण से सोचें और गुरुओं को सिर्फ गुरु भर मान लें, आदर्श भर मान लें, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जितने लोग भगवान जी की सूची लेकर आए थे वो सब गायब हैं। मुझे पता था, पहले दिन ही समझ जाता हूं मैं। अब तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, मैं प्रार्थना, मेरी मतलब ऐसी इच्छा होगी ईश्वर से, पर प्राय क्योंकि आप भगवान या कुछ और चीज या कोई देवता या पता नहीं क्या, उसके साथ साथ आप कुछ ऐसी एबनॉर्मल चीजों की उम्मीद करते हैं कि अब आप ये चमत्कार करेंगे, भगवान है तो चमत्कार करेंगे। भगवान जी ने खुद नहीं करे कभी चमत्कार। छोटी छोटी बातों को वो बेचारे पूछ रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं, मतलब जो अवतारी पुरुष में मनुष्य योनि में आए हैं तो। लेकिन हम जादूगरों को देखते हैं सुबह से शाम तक, तो हम जादूगर ही चाहते हैं। वो जादूगर कभी गुरु तो नहीं हो सकता, वो तो आपका मनोरंजन कर सकता है, क्योंकि वो सब हाथ की सफाई है और आँख का बचाव है और थोड़ा सा अभ्यास और प्रैक्टिस की बात है। तो ये बातें अगर हम गहरे अर्थ में देख लें, समझ लें तो अच्छा रहता है। तो कोई भगवान को भगवान ही रहने दो, बढ़िया बात रहेगी, और गुरुओं को गुरु ही बने रहने दो। आप उन्हें गुरु ही दिल भर कर, मन भर के अच्छे से स्वीकार कर ले जाएं, ये बहुत बड़ी बात होगी। वही स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है, उसमें ही बड़ी समस्याएं हैं। और इतना देर फोर और इतना टांका लगा हुआ है कि यूं तो यूं, अब एक कोई महिलाएं आती हैं या कोई पुरुष आते हैं, वो 3 अनुष्ठानों से बैठ रहे हैं, उनकी 3 इच्छा पूरी हो गई, अब 4थे अनुष्ठान में नहीं हुई तो कह रहे जी वो कोई लेना देना नहीं, वो तो सब बेकार की चीज़ है, वो सब पैसा कमाने का धंधा है, फलाना है, बकवास है, ये है, कुछ नहीं रखा अनुष्ठानों में। तुम्हारी अब तुमने सारे मतलब सारी चिट्ठी पूरी की पूरी किताब के पन्ने फाड़ के कोई आदमी आपको थोड़ी दे देगा। तो वो आपके जो काम आपके लिए यथेष्ट था, यथोचित था, आपको प्राप्त हो गया। जिस महीने आपको 50 लाख रुपए महीने में प्राप्त हुए, उस दिन आपने कितना ईश्वरीय से संबंधित काम किया, बताते भी नहीं है लोग। जब बहुत लाभ होता है तो शेयर भी नहीं करते, जब किसी चीज से फायदा नहीं होता तो उसका ढिंडोरा पीटते हैं। इतने तो नाशुक्रा मनुष्य जीवन है। जब नहीं होता तो 100 लोग उसे कहेंगे, जब होता है तो किसी से नहीं कहेंगे। तो कोई बात नहीं, पर हमें तो इसमें कोई ज्यादा अंतर आता नहीं। तो मैं एक तो ये समझाने की कोशिश करूंगा कि इस भाव से उभरें, किसी के साथ भी इस भाव को जोड़ने से उभरें। मेरे पास जो भगवान मानकर आए थे उन्हें तो सदा सर्वदा रहना चाहिए था। अब भगवान चाहे डंडा मारे, चाहे बात मारे, चाहे लात मारे, चाहे साथ मारे, मतलब साथ से छोड़ दे, आपको जो मर्जी करे, आपको तो सब में साथ रहना था। लेकिन आपके पल पल रंग बदल जाता है। जरा सा अगर गुरु टाइट कर दे तो आप इतने टाइट हो जाते हो कि एकदम गड़बड़ हो जाता है मामला। तो अब फिर भगवान जी को आप कैसे स्वीकार करोगे, बड़ा मुश्किल हो जाती है बात। तो हमें, अगर हम अपने मन स्थिति को ऐसा रख लें तो अच्छा है। इसके पीछे सामान्य अवधारणा यही होती है कि हम शायद ऐसा करेंगे, जो आदमी भगवत्ता के दर्शन को उपलब्ध है वो मनुष्यता की सभी परतों को जानता है। तो जो आदमी इस तरह की बात करता है उसके बारे में थोड़ा सा जुड़ाव कम ही होता है। मैं आपको बताऊं, आपका कृत्य बोलना चाहिए, आपका काम बोलना चाहिए, आपका समर्पण, श्रद्धा, विश्वास और आस्था के आयाम बोलने चाहिए, ना कि आपकी जबान। दुनिया में किया गया काम बोलता है, जबान से कहने से तो उसका अस्तित्व कम हो जाता है। तो जो भगवान कहते हुए आए थे वो 2 साल भी नहीं टिके। किसी की नौकरी नहीं लगी तो भगवान जी एक्सपायर हो गए,
किसी की कुछ और काम नहीं हुआ तो वो खत्म हो गए, किसी के पति ने सुनना शुरू नहीं किया तो भगवान जी ने, वो उस दिन भी भगवान नहीं थे, तब भी आप संशय में ही थे, तब भी आप किसी दोष में ही थे, तब भी आप किसी परेशानी में ही थे, और ये इस परेशानी में रहने की वजह से वो काम नहीं हुआ। क्योंकि फिर एक काम और हो गया कि जब गुरु को भगवान मान लिया तो देखो इसमें इसके बड़े गहरे अर्थ हैं। कुछ गुरुजन मुझसे नाराज भी ना हो जो भगवत्ता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले गुरु ऐसे हो जाओ कि भगवान को आपके ऊपर गुमान होने लगे, भगवान आप पर गर्व करने लगे, सारी ईश्वरीय सत्ता आपके कंधे पे हाथ रख के खड़ी हो, तो आप एक श्रेष्ठ मनुष्यता की तरफ चले। लेकिन आप मनुष्यों के बीच इसको करें तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं होता। और प्राय जो जितने लोग, क्योंकि मैं उनकी सूची है मेरे पास, मैं तुरंत नाम लिखवा देता हूँ, इनका भी नाम लिख लो, और मुझे एकदम डर लगने लगता है कि ये गया, ये भी गया, क्योंकि वो उसी मनुष्य का मन एक ही जैसे आयामों में चलता है, वो आज गायब है। जिनके हम भगवान थे भाई कहाँ चले गए, फिर तो तुम्हें भगवान थे तो उनके साथ। और ऐसे लोग भी जो लोग परमात्मा के पथ का प्रदर्शन करने चले थे, तो हमेशा रहना चाहिए था ना भाई, फिर तो आपका संग साथ हमेशा होता। कोई बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, नमी हो, सूखा हो, गीला हो, भूखे हो कि छके हो, डांट हो कि प्रेम हो कि साथ हो कि सत्कार हो, दूर हो कि पास हो, हमेशा ही आप एक जैसे रहते ना। आप अपने कुछ आपने मेले में गए होंगे, आप पुराने मेलों में, उनमें कुछ छल्ले मिलते थे, वो छल्ले फेंकते हैं लोग, कभी साबुन पर, कभी टूथपेस्ट पर, कभी किसी सिरके की बोतल पे, कभी किसी खिलौने पर। और वो छल्ला पड़ गया तो ठीक, नहीं पड़ा तो फिर वो गेम बेकार है, वो खेल बेकार है। शायद उत्तर लंबा हो गया, पर अगर हम स्पष्टता रखें, मैं अपनी तरफ से स्पष्टता रखना चाहता हूं। आदमी 2 हों कि 100 हों, 100 हों कि 100 करोड़ हों, सब स्पष्टता के साथ संग के साथ चलने चाहिए। इल्यूजन और कंफ्यूजन के साथ की गई यात्राएं सदा सर्वदा व्यर्थ और बेकार होती हैं, कोई उसका फायदा नहीं होता, और वो समय की व्यर्थता है और अपने भावों की और आस्था की भी व्यर्थता है। क्योंकि हमें जाना है आगरा, हम बैठ के देहरादून की बस में, जितनी दूर देर बाद पता चलेगा कि ये देहरादून जा रही है, उतना आप ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगे। पहले ही अच्छे से ठोक बजा के पता होना चाहिए कि कहाँ जा रही है बस, उसमें बैठने से अच्छा होगा। देखिए, गुर बना है गुरु से, और जो गुर नहीं दे सकता, गुर कहते हैं फार्मूलाज, टेक्निक्स, सूत्र, है ना, ऐसी विधियां जो आपको जीवन में कामयाब करती हों। कामयाबी की परिभाषा बस आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाना नहीं है, एक अच्छे श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में आप समाज में अपने अस्तित्व को उपलब्ध हो सकें। आपके कुल परिवार के लोग, आपके मित्र मंडली के लोग, आपके गांव गली के लोग, आपकी जाति बिरादरी के लोग, आपके धर्म के लोग, आपके प्रांत के, आपके देश के लोग, जब आपका नाम कहीं हो, थोड़ा सम्मान अनुभव करें, एक अच्छा प्यार अनुभव करें, आपसे मिलने का उनका मन करता रहे, हमेशा आपके पास बैठ के उन्हें अच्छा लगे, वो या तो आपको अपने पास बुलाना चाहें या आपके पास आ जाना चाहें। ऐसे मनुष्य भी आप बन जाएं तो भी आपने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। बाकी चीज़ें पीछे आगे रह जाएं उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं तो उसी को गुरु मानता हूं जो आपके जीवन को रूपांतरित करता है। और इन शिक्षाओं का, इन विद्याओं का क्या करेंगे भी अगर उनको बांट ना पाए तो ये भी एक चीज़ हमें ध्यान में रखेंगे तो अच्छा होगा। अभी 3 दिन बाद भगवान बुद्ध की जयंती आने वाली है, अभी 4 दिन बाद 23 मई की है भगवान बुद्ध जयंती। वो भारत के बड़े बेटा हैं, उनका पहला सूत्र ये था कि आप दीपो भवा, आप अपने चिराग स्वयं बने, अपने प्रकाश स्वयं बने, अपने दिए स्वयं बने और पूरे जगत को आलोकित करें। और जितना जो ध्यान में, जो धारणा में, जो समाधि में, जो आपके रूपांतरण में, आपके संचेतना में, आपके चैतन्यता में जो बुद्ध का योगदान है वो बाकी गुरुओं का है भी नहीं। गुरु नानक देव जी, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, ये ऐसी ऊर्जाएं हैं, ये ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने गुरुओं के जीवन को भी बदला है, जो गुरुओं के भी गुरु हैं, आप उनको ऐसा मानकर चल सकते हैं। तो भगवान बुद्ध अब शाक्य वंश के पिता हैं, शुद्धोधन, और जो कोली देवी वो आती हैं कोली उससे, जो उनकी माता जी हैं वो आती कोली वंश से।
तो माया देवी। तो अब आप सोचिए कि दो अलग अलग वंशों की परंपराओं से निकला हुआ एक पुष्प और ऐसे महके कि 2500 वर्षों तक इस पूरे जीवन जगत को आलोकित कर रहे हैं वो। और उनकी देशनाएं और उनकी शिक्षाएं आज भी अप्रासंगिक है। मतलब वो आप छू नहीं सकते उन चीज़ों को। जो इतना भी यूएनओ है, जितना भी हमारा शिक्षा व्यवस्था है, धम्मपद के 10 सूत्रों में से 4-5 को ही टच कर पाया है, सब कवर हो गया है उसके अंदर। और 10 के 10 कर ले तो जो ये लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ कि हम मानवाधिकार बनाएं, अब हम ये चीज़ बनाएं, अब हम इस चीज़ का राइट करें, हम यूएनओ में इसकी शाखा खोलें, इस सब के सूत्र महावीर के जिन सूत्र में और भगवान बुद्ध के धम्मपद में छिपे हैं, हमारे गुरुओं की देशनाओं में छिपे हैं, गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं में छिपे हैं। उन्होंने बताया कि हमें मानवता के लेवल पर कैसा होना चाहिए और कितना हमें होशपूर्वक जीवन को जीना चाहिए। आज हम इसको पूरा कर रहे हैं। तो अभी उनकी जन्म जयंती भी आने वाली है, तो उनका बड़ा उपकार रहा। तो अच्छा, संबुद्ध सदगुरु वही है जो अपने पास रखे हुए दिए को जगाता है, क्योंकि एक दिए से दूसरा दिया, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और ऐसे करते करते आप 1000 दिए जगा सकते हैं। लेकिन एक हैलोजन 1000 वाट की भी रखी हो, उसे 0 वाट का बल्ब भी ना जला सकोगे आप। तो आप अपने लेवल पर संबुद्ध हों, आपकी चेतना का विकास हो, आपकी चैतन्य बने आप। बहुत सारे लोग मुझसे बात करते हैं कि गुरुजी आप सनातन के व्यक्ति हैं, आप वैदिक व्यक्ति हैं, आप बुद्ध की बात ना किया करें, वो तो परमात्मा से परे थे। अब वो जान ही नहीं पाए बुद्ध को। एक्चुअली बुद्ध सामान्य रूपेण व्यक्ति को देखने में ऐसा लगता है जैसे आत्मा का खंडन मंडन कर रहे हैं, जैसे परमात्मा का खंडन मंडन कर रहे हैं, जैसे परमात्मा के विरुद्ध हैं, ऐसा हम सोचते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा की बुद्ध ने, कैलाश मानसरोवर यात्रा की भगवान नानक देव ने, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के काफ़ी हद तक पड़ाव तक गए भगवान महावीर। तो ये सारे लोग बहुत गहरे अर्थ में परमात्मा से जुड़े हुए लोग थे, ये परमात्मा के ही प्रचारक थे। लेकिन कई बार भ्रांतियां इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि अगर उसी तरह से करेंगे तो दूसरी वाली शिक्षा व्यवस्था या दूसरी वाली जो परंपरा चल रही है उस पर मोहर लगाने वाली बात हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा बदलकर बात को बताना पड़ता है। तो जितने निकट बुद्ध हैं भगवान के, इतने कोई भी नहीं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे बहुत दूर हैं वो परमात्मा से, जबकि ऐसा नहीं है। अब समझते नहीं है या उसको हमने देखा नहीं है उन शिक्षाओं को और उन चीज़ों को, तब हमें ऐसा लगता है। उनका तो जन्म ही गहन सनातन मूल्यों के साथ हुआ। उनकी माता जी को, शुद्धोधन की पत्नी और भगवान बुद्ध की माँ को जब स्वप्न आया तो स्वप्न ही लक्ष्मी और विष्णु का है। उन्हें हाथी दिखे, कमल के फूल दिखे और उसमें खिलती हुई एक आत्मा दिखी। वो वहां से और पूरे और स्वप्न सिद्धांत पर जितना काम महावीर और भगवान बुद्ध ने किया, दोनों समकालीन है, तो इतना किसी ने भी नहीं किया। लेकिन हमें लगता है कि जैसे वो हिंदू धर्म के या हमारी परंपरा के विरुद्ध है, ऐसा नहीं है। वो बड़ी उनके बहुत सारी चीज़ों में अभी भी आप जिन केवली है, रामशला का है ना, बुद्ध सूत्र में है, इन सब में पूरे ज्योतिष के पूरे सूत्र छिपे हुए हैं, पूरे विधान है। रामशलाका में अभी भी जब आप उस पर चलते हैं और उस पर उन कड़ियों को छूते हैं तो लगभग उसका सटीक आंसर आते हैं। जिन केवली भी ऐसा ही काम करती है, बुद्ध सूत्रम भी ऐसा ही काम करता है। और वो पहले भविष्यवाणी करते हैं सबके बारे में, जा रहे हैं बाद में, और उस अंगुलीमाल के बारे में सवेरे ही बता देते हैं कि आज मैं एक आदमी के हृदय परिवर्तन करके आऊँगा। और देखा तो पीछे पीछे गर्दन चुका आ रहा अंगुलीमाल, जिसने हजारों लोगों की उंगलियां काट काट कर अपने गले में लटका रखी, नाम ही अंगुलीमाल हो गया उसका, और उसका हृदय परिवर्तन कर दिया बुद्ध की छोटी सी शिक्षा ने। आप जानते हैं उस शिक्षा को। तो ऐसा चलता है। अच्छा गुरु बिल्कुल विरोधी होता है, बिल्कुल विपरीत होता है, क्योंकि वो आपकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं है। वो अगर आप अपने आप ही ठीक थे, अगर आप जागृत ही थे, अगर आप संबुद्ध ही थे, आपको गुरु की क्या जरूरत थी? सब कुछ ठीक ही कर रहे थे तो क्यों आए? और आए तो अब आपको बदलना पड़ेगा, और बदलना आप चाहते नहीं हैं तो गुरु करे क्या? आप उसी पैटर्न में, तो आप कुछ पर्टिकुलर बातों को गुरु से हाँ करवा लेना चाहते हैं। सदगुरु तो कभी करेगा नहीं। जैसे स्वार्थ है, जो पॉलिटिकल ब्रेन का है, जो डिप्लोमेट है, जैसे आपसे कोई मतलब सीधा करना है, वो आपके सब हाँ में हाँ मिलाता रहेगा। आपको सब अच्छी अच्छी बातें, आपके सब उल्टी सीधी चीज़ों में शामिल हो जाएगा, और आपको ऐसी पूजा पद्धति में शामिल करेगा जहां उसको भी उन सुविधाओं को भोगने का मौका मिल जाए जो उसके मन में दबी हुई इच्छाएं हैं। तो सदगुरु आपको सद शिक्षा देगा, लेकिन जो बाकी गुरु हैं उनका सब चलता है। तो हम ऐसे लोगों के पास ही जाना चाहते हैं जो हमारी ही बातों को पूरा कर दे, और जो पूरा ना करे उसके पास हमारा मन नहीं रहा, क्योंकि फिर वो आपको बदलता है। और
सबसे अंतिम सत्य ये है कि हम स्वयं को बदलना ही नहीं चाहते। बहुत सारे लोग बहुत सारे आयामों में अलग अलग तरह से यात्रा करते हैं। सिर्फ साधक और योगी और गुरु ही नहीं, सामान्य जन भी। कई बार होता यह है कि अगर हम इसको कभी हमने ऐसे सर्वे किया नहीं, या इसको कभी हम ऐसा कोई आंकड़ा इकट्ठा नहीं करते, हम लोगों से बातचीत नहीं करते, लेकिन अगर इसको पे स्टडी की जाए तो मैं बताता हूं कि एक आदमी जैसे 50 लोग आपके मैं तो चूंकि मैं जानता हूं ना, मैं हमारे ग्रुप में अगर 500 लोग हैं, उनमें से लगभग 20 के रोज ड्रीम में आता हूं, अलग अलग। तो वो मुझे बताते हैं। एक ने कल मुझे बताया, वो एक चुनाव लड़ने जा रहा है, कि आप बाहर निकले दिवाली के दिन मेन, कि उन्होंने कहा कि तुम सबसे पहले निकलकर पहली सूर्य की किरण देखना। अब वो विजय हो, जीत हो गई उसकी, चुनाव 1 महीने, अभी उसका नाम नॉमिनेशन भी नहीं हुआ, इलेक्शन होगा नवंबर में, पर मैं नवंबर के लास्ट वीक में, दिसंबर फर्स्ट वीक में, पर मैं अभी बता रहा हूं कि वो जीत गया। तो ये अब उतने सूक्ष्म शरीरों में आप विभाजित हो जाते हो, तो और हर एक में अलग आयाम कर रहे हो आप। किसी के साथ आप खाना खा रहे हो, किसी को आप कोई बात सुना रहे हो, किसी का आप हाथ पकड़ के घूम रहे हो, किसी के साथ, मतलब अलग अलग। एक जैसा तो ड्रीम सबको आएगा नहीं। मतलब अगर किसी के साथ बैठ करके आप चाय पी रहे हो, तो सबके साथ बैठ के चाय नहीं पी रहे हो आप, उन 10 लोगों के या 5 लोगों के या 4 लोगों के। तो ये जो हमारी सूक्ष्म तरंगे हैं, सूक्ष्म शरीर है, ये डिफरेंट आयामों में काम करता है। और एक बात ये भी है, अगर आपके ड्रीम में मैं आ रहा हूं, तो आप तो सोए हुए हो ही हो, मेरा भी सोया हुआ होना जरूरी है। अगर मैं सोया हुआ नहीं हूं तो आपके ड्रीम में नहीं आ सकता हूं। ये बड़ी गहरी बात है। मतलब मैं भी सोया हुआ हूंगा, तभी आपको सोए हुए ड्रीम में आपको दिख सकूंगा। अगर मैं उस समय सोया हुआ नहीं तो आपके ड्रीम में उस दिन नहीं आऊंगा, जिस दिन उस समय मैं कुछ और काम कर रहा हूं या जाग रहा हूं। तो शक्तियों के विकीर्णन ज्यादा ना हो, इसलिए साधक बहुत बार उस समय में साधना करते हैं जिस समय में लोगों को अधिकतम ड्रीम्स आते हैं, क्योंकि शक्ति का शरण होता है इसमें अप्रत्यक्ष रूप से ही। सूर्य अगर शीशे में से निकले या छत पे डायरेक्ट हो या प्रिज्म के द्वारा हो, ऊर्जा तो दे ही रहा है। तो बहुत सारे साधकों ने फिर ये सोचा कि हम 3 बजे से 6 बजे तक सोएंगे ही नहीं, क्योंकि सबसे गहरे ड्रीम्स उसी समय आते हैं। तो फिर उसके बाद सोते हैं जब लोग जाग चुके होते हैं। ये एक बात मुझे बात निकली तो मैंने बताइए आपको। तो ऐसे भी चलता है। तो हम सोचते हैं कि नहीं, आदमी जैसे तुमने कहा कि सूक्ष्म शरीर के द्वारा आप वो कर सकते हैं, तो उसमें भी आपकी प्रेजेंस होती ही है। जब सूक्ष्म शरीर से व्यक्ति जर्नी करता है तो वहां सुप्तावस्था में होना जरूरी है, तभी कर सकते हो आप, या गहरे ध्यान की क्रिया में। मतलब अगर आप मूवमेंट में हो, आप बास्केटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, आप कुकिंग कर रहे हो, आप नहा रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, तब आप सूक्ष्म शरीर से यात्रा नहीं कर सकते हो। या फिर आपने आत्मा का संचयन करना सीख लिया हो, उसमें ऐसा भी होता है बहुत बार। देखिए एक और बड़ी गहरी बात है कि शरीर में, जैसे कहते हैं ना, मृत्यु के बाद आत्मा निकलती है। साधक जीवित भी अपनी आत्मा से पृथक रहना सीख लेता है। जैसे आत्मा तो पेड़ पर बैठा दी और आप पेड़ के नीचे झाड़ू भी लगाते रह सकते हो, या कहीं उसका संचयन कर सकते हो, जो भगवान कृष्ण की पूरी एक वो रही है। तो वैसे भी चलता है, वो बड़ी वैसी मृत्यु नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर आत्मा और शरीर के संबंध में जरा सा विराम आ जाए तो शरीर पे वैसे प्रभाव आ जाते हैं। एक बहुत अच्छे बहुत बड़े गुरु हुए, वो ऐसे ही साधना कर रहे थे, तो पेड़ के सुबह के टाइम 4 बजे के करीब की बात है, वो पेड़ के नीचे बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, और आत्मा को उठा रहे हैं, और आत्मा उनकी वृक्ष के ऊपर बैठ करके कोई काम कर रही है। इसी बीच में वहां से दूध लेकर के, कोई दूध निकाल करके अपनी गाय का, कोई स्त्रियां जा रही हैं 4-5, तो उन्होंने देखा, अरे कौन आदमी बेचारा बेहोश पड़ा है, ये एकदम जाके उसके सिर पे हाथ फेरा और मुंह पे पानी के छींटे मारे। वो इतनी तेजी से आत्मा वापस शरीर में आई कि जो काली दाढ़ी थी, काले बाल थे, सब सफेद हो गए। उन्होंने अपने अनुभव में लिखा है कि जब मैं आश्रम पहुंचा, अपने ही आश्रम में गया, तो लोगों ने मुझे घुसने से इनकार कर दिया कि आप कौन है, पहचान नहीं रहा मुझे कोई।
कि बंदा रात को गया 10 बजे तो एकदम जवान था, और सुबह को एकदम देखने में ऐसा लग रहा है कि बूढ़ा है, तो लग तो रही है शक्ल उनसे मिलती जुलती है गुरु जी से, और लोग घुसने न दे, और वो मालिक है उस आश्रम का। बहुत बड़े गुरु हुए हैं हमारे देश के, नाम नहीं लेना चाह रहा उनका। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी। तो जब आत्मा के संचय ऐसे दुर्घटना अगर कभी हो जाए, उसमें शरीर पे इफेक्ट आते हैं एकदम से। वो जैसे 80 साल के हो गए, जबकि थे वो 48 के उस दिन। ये ऐसे भी इफेक्ट आता। उसके बाद उम्र भी कमी रही फिर उनकी, 59 में एक्सपायर भी हो गए। तो ये इसमें बस ये वाला दोष ना हो, अगर कि कोई और आदमी ना हो, इसलिए ज़्यादातर उसमें ये बोलते हैं कि बिल्ली कुत्ता भी अगर घर में है कुछ है तो उसे बांध दीजिए जब साधना में, आप गहरी साधना में हो, कि कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब ना करे एकदम से आकर। क्योंकि जब आपको शरीर का ही अनुभव लेना है तो शरीर के तल तक रह जाएगा वो अनुभव, लेकिन व्यक्ति जिंदा है। प्राय माना जाता है कि आत्मा निकल गई, अब आदमी मृत्यु हो गई। लेकिन सच्चे साधक और सच्चे गुरु ऐसे भी हैं कि वो आत्मा के बिना भी शरीर काम करता रहता है उनका। ये थोड़ा सा एकदम समझ में नहीं आती साधारण ढंग से बात। जैसे मृत्यु को दूर खड़ा कर दिया भीष्म पितामह ने, वो पूछ रही है बार बार आऊं कि नहीं, बोले तुम रहने दो अभी। बस 6ठी पीढ़ी पैदा हो गई उनकी, वो बुढ़ा जिंदा ही है अभी। वो चूंकि अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान था उनको, तो वो साधना की बात है, उस तरह की चीज। जो प्रारंभिक गुरु हैं, जैसे गुरु आदिनाथ बोलते हैं हम, आदिनाथ जिनको जो जैन परंपरा के पहले गुरु हैं, ऋषभदेव आदिनाथ। तो आदिनाथ कहा गया जहां से प्रारंभ होता है सभी चीजों का। और हमारे जो आदि शंकराचार्य तो बहुत है, लेकिन जिनको आदि शंकराचार्य कहा गया वो थे जिन्होंने शंकराचार्य की परंपरा का प्रारंभ किया, उसको हम आदि बोलते हैं। और सदगुरु वो है जो सच्चे मार्ग की तरफ चलाता हो। वो सदगुरु नहीं जिसने अपना नाम ही सदगुरु रख लिया। मतलब एक लक्ष्मी है, वो आपके घर में झाड़ू पोछा कर सकती है, ज्यादातर ऐसा मिलेगा आपको कि वो लेकिन उसका मतलब वो लक्ष्मी नहीं है, नाम रखने से बात नहीं बनती है। सदगुरु वो है जो सद शिक्षाओं से अभिप्रेरित है, जिसकी सद शिक्षाओं से लोगों के जीवन में रूपांतरण हो रहे हों, जो सत्य का प्रतिष्ठाता हो, वही सदगुरु है। और हमारे जितने प्राचीनतम गुरु हैं सब सदगुरुओं की ही श्रेणी में आते हैं। अभी भी बहुत सारी ऐसी विशिष्ट आत्माएं और बहुत श्रेष्ठ और अच्छे गुरु हमारे समाज में विद्यमान है। मुश्किल ये होती है कि बहुत अधिक श्रेष्ठता विरक्ति और वैराग्य को भी उत्पन्न करती है। बहुत गहरे अर्थों में जब बुद्ध एनलाइटमेंट को उपलब्ध हुए, जब संबोधि को उपलब्ध हुए, तो बिल्कुल मौन हो गए। और मौन ऐसे हुए, कुछ बोले नहीं। तो कथा आती है, धम्मपद में भी आती है, सुत्त निपात में भी आती है कि सारे देवी देवताओं ने मिलकर के उनसे कहा कि महाराज अब तो कुछ बोलो, अब परमात्मा उतर गया आपके ऊपर, आप नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा, जिस समाज, जिस संरचना, जिस लोगों के बीच कोलाहल से, भीड़ भाड़ से, शोर शराबे से बच के मैं वन में गया था, अब वहां से वापस मैं जेत वन से वापस लौटता हूँ समाज की ओर। और ऐसा ही हुआ। फिर वो सारनाथ आए, वहाँ पहला प्रवचन दिया, फिर समाज में गए, फिर बहुत घूमे, खूब उन्होंने काम किया। तो ऐसे चलता है। तो जिन चीज़ों से तो बस ये, तो ऐसे बहुत सारे गुरु जो बहुत सारे कंदराओं में मौन को उपलब्ध हैं, वो उससे बात हो जाती है। बस कभी कभी ऐसा होता है कि फिर जिसने ईश्वर को पा लिया उसको फिर कुछ पाने को तो शेष रहता नहीं। तो उसका एक नेगेटिव पक्ष कहें या कुछ भी कहें, वो ऐसा होता है कि बहुत वैराग्य और विरक्ति को उत्पन्न करता है। कोई चीज़ ना तो लुभाती, जैसे मैंने बोला कि ना तो लोभ रह जाता, ना लाभ की दृष्टि रहती, ना कोई क्षोभ की दृष्टि है, ना किसी प्रकार के शोध की दृष्टि है, ना ही किसी से प्रतिशोध की दृष्टि है। कुछ जब रह ही नहीं जाता तो फिर आदमी जब परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। ऐसा कभी कभी होता। मैं ये कहता हूं कि जैसे चाहे मेरे साथ जुड़े हैं या हमारे जितनी भी बातें हम आपको बताते हैं, उन बातों के साथ जुड़े, तो उसको जुड़ने और जुड़ाव करने से पहले 100 बारी सोच लें। लेकिन जब एक बारी जुड़े और 4 कदम आगे चलें तो फिर चलें। क्योंकि मुश्किल ये होती है कि कभी कभी हम बहुत निकट आने से हम अपने मन में, एक्चुअली गुरुओं के बारे में, ये आपका संबंध नहीं है, कॉमन बात में कर रहा हूँ, गुरुओं के बारे में या किसी बहुत अच्छे लेखक के बारे में, आचार्यों के बारे में, ऋषिगणों के बारे में हम बहुत तरह की परसेप्शंस अपने मन में बुन लेते हैं। लेकिन वो जो छवियां हैं,
वो जो उपकल्पनाएं हैं, वो हाइपोथेटिकली जो एक पिक्चराइजेशन हमने किया है किसी व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्तित्व विशेष के संदर्भ में, वो हमारी परिकल्पना है। हम ऐसा सोचते हैं कि वो ऐसा करें, लेकिन कोई भी जो संबुद्ध रहस्यदर्शी है वो अपने स्टाइल में, अपने तरीके से, अपने अंदाज में और अपनी ही एक विधि और अपने विधान और अपनी ही एक बात से अपने जीवन को निरूपित और निष्पादित करता है। तो वहाँ कई बार हमारे मनोयोग फिर खंडित होते हैं। तो मैंने देखा है बहुत बार जो शिष्य आते हैं या शिष्य बनते हैं, उन शिष्यों के मनों में भी बहुत तरह के विचार अलग अलग तरह से चलते रहते हैं। उनमें कुछ शिष्यों की प्रतिशतता ऐसी भी होती है 100 में से 10 की, कि वो ये सोचते हैं कि इन गुरुजी से हम इस बात को ठीक करा लें या इस बात पे हामी भर लें, तो उसमें फिर बड़ी असुविधा होती है। तो देखो, एक बात चली तो मैंने इसलिए कहा कि जब हम इस तरह से समग्र रूप में जुड़ते हैं तो थोड़ा सा जितना मंथन हम पहले कर लें अच्छा है, क्योंकि बाद में फिर थोड़ा सा मन में कभी कभी ये भी लगता है कि शायद हमने कुछ गलत तो नहीं किया या कुछ ऐसा तो नहीं कर लिया। क्योंकि ये जो मार्ग है, ये स्वांत्य सुखाए का मार्ग है। ये गूंगे को गुड़ परोसे जाने की कला है, और तो वो खाएगा भी और मुस्काएगा भी, लेकिन बता ना पाएगा किसी से। और जो बता नहीं पाता है और उसको भोगता है सुख को, आनंद को, तो वो फिर और लोग उसको फिर बार बार पंच करके, पिन करके परेशान करते हैं। एक बात तो ये। और दूसरी बात ये होती है कि जब किसी के जीवन में सुख, सौहार्द, प्रेम, प्रसन्नता, आनंद, शांति, वैभव, भोजन, सब परमात्मा, सब कुछ धीरे धीरे प्रकट होने लगता है, तो कुछ ग्रहों की गतियां भी और कुछ हमारे से संबंधित रिश्तेदारों की गतिविधियां भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि वो कर नहीं सकते उस चीज को। जो कर नहीं सकते वो दूसरों को करने नहीं देते हैं। तो फिर उनकी जो सिखावन है, वो सिखावन उसको पथ से पृथक करती है। यानी कि ऐसा समझिए कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे अनुसार अपने जीवन को नहीं जी सकेंगे, उनके ऊपर उनकी जो, मतलब बड़ी स्पष्ट शब्दों में कहूँ, उनकी जो वासनाएं हैं, उनके जो अपने व्यसन हैं, उनकी जो अपनी इच्छाएं हैं, उनकी जो अपनी कलाकारियां हैं, उनकी जो अपने तिगड़मे तरकीबें हैं, और वो जिस तरह की जिंदगी को ही सही मान करके जीवन को जीते रहे हैं, वो उन्हें स्पष्ट संदेश चला जाता है कि वो हमारे साथ तालमेल नहीं बन पाएगा उनका। तो जिसका बनना चाहता है उसको फिर बनने नहीं देते हैं। तो इन सब चीजों से पहले मुक्त हो लें। और जो देखिए, हम एक चीज और चाहते हैं अध्यात्म में, मैं सक्रिय सहभागिता को चाहता हूं। आज भी हमने मिट्टी पीटी है, आज भी हमने गमले खाली किए हैं, आज स्वयं मैंने भी सारे काम किए हैं, सारे पौधे लगाए हैं, सारे। तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, उसका कोई मैं आप पे एहसान नहीं जता रहा हूं, लेकिन वो हमारी कार्यशैली का हिस्सा है। बहुत मर्तबा बहुत सारे लोगों को मनों में एक ऐसी अवधारणाएं बैठ जाती हैं। जब मैं अपने निकटतम मित्रजनों से भी कभी कभी बातचीत करता हूं या उनसे संवाद होता है, तो मन में यह आता है कि आश्रम मतलब कि जहां कुछ भी नहीं करना है बस, और बस आपको सारा कुछ उपभोग ही करना है। जबकि ये नहीं है। इसके देखिए नाम में क्या लिखा है, आ और श्रम कर, आ और श्रम कर, आजा और मेहनत कर। जो मेहनत से बचना चाहता है वो आश्रम में कैसे रहिएगा, कैसे करेगा काम को। और जितने भी हमारे आश्रम थे गुरुओं के, उनमें हमारे सारे महापुरुषों ने श्रम किया है। उनके श्रम के तेल से ही आश्रम के दीपक की ज्योत जगती है, उसी से परिष्कार पैदा होता है। आश्रम में निहित और निष्पादित शांति, आश्रम का प्राकृतिक वातावरण, आश्रम में भोजन की व्यवस्था, आत्मा की शुद्धता, वातावरण की एक परिष्कृतता, संवादों का परस्पर एक शुद्धिकरण और जीवन को जिए जाने का जो उच्चतम आयाम है, वो बहुत बड़े भाग्य से सृजित होता है। उसके लिए आपको बहुत बड़ा भाग्यवान होना पड़ता है। बिना भाग्य के वो संभव नहीं है। तो उसमें हम उससे पृथक उसको भोग पाएंगे कि नहीं, इसके लिए हम तैयारी नहीं कर पाते। और दूसरा, मैं ऐसा भी सोचता था, जो मेरा अपनी एक परिकल्पना थी, जो बाकी आश्रम वालों का मुझसे विरोध है उस बारे में, मैं सभी की सक्रिय भागीदारी चाहता हूं। मैं ऐसे मोटे पेट वाले और ऐसे भारी वेट वाले लोगों की भीड़ नहीं बढ़ाना चाहता। जैसे बाकी आश्रम में कोई पड़े हुए, कोई तेल मल रहा है, कोई अपना जो अंगड़ाई ले रहा है, कोई चारपाई तोड़ रहा है, कोई सोट्टा घुमा रहा है, कोई भांग पी रहा है, कोई चिलम पी रहा है, कोई काली चटाई पे लेटा हुआ है, तो कोई कमंडल को रखे बैठा है अपनी छाती पे। तो ये जो फालतू के उपक्रम है, इनसे धर्म और अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं है। हर व्यक्ति प्रतिदिन अपने आप से प्रश्न करे कि आज के दिन क्या मैंने अपने आप को जस्टिफाई किया, जिस कार्य के लिए मैं आया। अब कार्य आपका परमात्मा से संबंधित था। जो मंत्र के से संबंधित चीजों में काम कर सकता है वो उसमें करे, जो यंत्र से संबंधित चीजों में काम कर सकता है वो उसमें करे, जो तंत्र से संबंधित चीजों में काम कर सकता है वो तंत्र में करे। तंत्र, ये जो अन्नपूर्णा रसोई है, ये भी एक तंत्र ही है।
वहां की इक्विपमेंट सारे यंत्र और तंत्र का ही तो मिलन है। तंत्र है किसी चीज को सिस्टमेटिक ढंग से करना, और यंत्र की मदद से अब तंत्र का काम करते हैं, मंत्र वहां बज ही रहा है। तो हम सक्रिय भागीदारी से बचना चाहते हैं, सिर्फ शो ऑफ करना चाहते हैं। तो अगर हम ये वास्तविक अर्थों में ऐसा सोच सके तो बहुत सारे लोगों का हमारे यहाँ स्वागत है, बहुत सारे लोगों की हमें आवश्यकता भी है एक्चुअली, क्योंकि हमें बहुत सारा काम करना है, और वो काम तभी हो सकता है जब हमारे पास बहुत सारे हैंड्स हों। लेकिन वो हैंड्स, ज्यादातर हैंड्स देयर फॉर होते हैं, वो किसी अपने निहित उसमें चलते हैं, और बहुत बार मैंने ये भी देखा है बहुत सूक्ष्मता से कि उनके भाग्य बली नहीं होते। योग तो बनता है कि वो हमसे उनका संबंध बनता है, उनका भोग नहीं बन पाता, और उसकी एवज में वो कुछ और अपना एक कोई नई चीज या नया कुछ करने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं, तो उसमें फिर वो बात चीज एक थोड़ी सी पृथक हो जाती है।